तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज, आप लोगों का देखो एफकैट का अगर आप सिलेबस थोड़ा गो थ्रू करोगे तो एफकैट के सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर है जो कि डेसिमल फ्रैक्शन करके आता है। क्या आता है आप लोगों का? डेसिमल फ्रैक्शन। बेसिकली टूटा फूटा आप समझोगे तो डेसिमल एंड फ्रैक्शन है। टॉपिक का नाम क्या है? डेसिमल एंड फ्रैक्शन। लेकिन कहीं ना कहीं किसी हद तक जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसके साथ साथ आपके जो एफकैट वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल तरीके से मैथमेटिक्स में चेक कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके से मैथ्स में चेक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट डील्स विद बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। किससे डील करता है आप लोग का ये? बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स मतलब कितना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से थ्रू समझाऊं, अगर मैंने बोल दिया 4 टू द पावर 125, मुझे बताओ 4 टू द पावर 125, क्या ये निकालना ईजी है? 4 टू द पावर 125, क्या ये निकालना ईजी है? इट इज नॉट ईजी। अगर ये निकालने के बावजूद भी अगर मैं आप लोगों को बोल दूं व्हाट इज द यूनिट्स प्लेस इन 4 टू द पावर 125, अगेन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो आज के हम लेक्चर में कुछ बेसिक बेसिक चीजें नंबर्स के बारे में जानेंगे, किसी भी नंबर का यूनिट्स प्लेस पे कैसे वर्कआउट होता है, उस नंबर को किस तरीके से हम डील कर सकते हैं टू फाइंड मे बी डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लिसिटी ऑफ द नंबर्स, हाउ टू क्विकली कैलकुलेट दी नंबर्स, किस तरीके से हम आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को आइडेंटिटी पता होगा, व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यस व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे भी हमारे कुछ कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। तो बेसिकली आज चार चीजों पर डिस्कस करना है। सबसे पहले तो व्हाट आर नंबर्स, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, यूनिट डिजिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बोलूं 479 इंटू 523, कितना? 479 इंटू 523। और आपको मैं चार ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। चारों ऑप्शन की यूनिट प्लेस अलग अलग है। तो आप सीधा बोल सकते हो सर 9 3 से कितना होता है 27, एंड में आएगा आपका सर 7। तो जिस ऑप्शन में एंड में 7 होगा वो हमारा पर्टिकुलरली क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है हमारे पास? आंसर। तो इस तरीके से हमारा यूनिट्स प्लेस और यूनिट डिजिट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आता है आप लोगों का कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्या आता है आप लोगों का? कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव मतलब क्या है? एक के बाद एक, वन के बाद टू, टू के बाद डॉट 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 डॉट। लेकिन अगर मैं ये बोलूं व्हाट इज द सम ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 100 का स्क्वायर, मैनुअली निकालते बैठोगे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आप लोग ये करते हो है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, इसका निकालने के लिए तरीका क्या होगा आप लोगों का? यही सब चीजें हम आज के लेक्चर में जानने वाले। तो बेसिक बेसिक नंबर के फंडे के बारे में बात करेंगे। नंबर्स, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट एंड कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में हमने इस अलग पीपीटी को जरा डिस्कस करके रखा है। सबसे पहले जरा डिस्कस करते हैं कि बेसिकली किसी भी नंबर को जानने के लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जब आप इसको रिवाइज करोगे आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप लोगों को 13 का टेबल, 17 का टेबल, 19 का टेबल, ये टेबल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। 13 का टेबल, 17 का टेबल और 19 का टेबल। प्राइम नंबर्स के बारे में आपको पता है, जिसका खुद का एक फैक्टर होता है, खुद एक नंबर जो फैक्टर बन जाता है। कोप्राइम नंबर मतलब क्या? कलेक्टिवली जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कोप्राइम में कलेक्टिव प्राइम नंबर उनका क्या होता है? सिर्फ एक, मतलब वन डिवाइजर होता है उनका सिर्फ, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सीधा सीधा आप क्या करते हैं, जरा नंबर्स के बारे में डिस्कशन करना अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जरा डिस्कस करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में यूनिट्स प्लेस के बारे में, हंड्रेड्स प्लेस के बारे में, थाउजेंड्स प्लेस के बारे में। अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है 796, व्हाट इज दिस 3 डिजिट कॉल्ड एज यूनिट्स प्लेस? ठीक हो गया, बोलूंगा मैं टेंस। 9 इज कॉल्ड एज 100, 7 इज कॉल्ड एज थाउजेंड प्लेस। जैसे ही मैं डेसिमल लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं डेसिमल लगा दिया, अब मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 7 और यहाँ पर लाइन लिख दिया मैंने, व्हाट इज दिस 5 प्लेस? व्हाट इज दिस 5 प्लेस? एनीवन? चलो व्हाट इज दिस 5 प्लेस? हाँ, इसी का तू भी आंसर कर सकती है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑनलाइन के बच्चे भी यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, मुझे चैट पे प्रॉपरली दिख रहा है ना। कोई डाउट भी होगा तो पूछ लेना मेरे को। यस, व्हाट इज दिस 5 प्लेस कॉल्ड एज? This is called as 1/10 of a number. It is called as what? 1/10 of a number. Similarly, 7 will be called as 1/100th of a number. What will be 9 called as 1000 of a number? इसका मतलब अगर मुझे नंबर को ब्रेक डाउन करना है, इस नंबर को क्या करना है मुझे? ब्रेक डाउन। तो मुझे ये करना पड़ेगा 7000 प्लस कितना? 900 प्लस 60 प्लस 3 प्लस प्लस 1/5, 1/5 यही सही है। 1/5, 1/50, 1/50। तो इसी चीज को डिकोड करना स्टार्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के लिए। तो आप लोगों को पता लग गया कि 7963 को कैसे लिखा जाता है? 700 प्लस 900 प्लस 60 प्लस 3, 7000 प्लस 900 प्लस 60 प्लस 3 नंबर। इसी तरीके से अगर कोई मान लो डेसिमल के बाद कोई नंबर आ रहा है, डेसिमल का आपके बाद आ रहा है 0.59, क्या आ रहा है आप लोग के पास? 0.59। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पॉइंट के बाद जो आपका डिजिट आएगा 5, इट इज कॉल्ड एज 1/10 ऑफ द डिजिट। समझ में आ रहा है? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5/10?
5/10 कितना होगा 0.5। तो अगर फॉर एग्जांपल आप 0.5 की अगर बात करो, चलो मान लो 7.9 यहाँ पर है नहीं, 7 और 9 यहाँ पर है नहीं, तो 0.5 को आप कैसे लिखोगे 5/10, कितना लिख दोगे आप लोग इसको 5/10। सिमिलरली अगर मैं 5/7 लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा 5/7/100 लिख दूंगा। यहाँ पर अगर मुझे 9 को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 5/7 9, नीचे कितना हो जाएगा आपका 1000। का मतलब ये है कि दिस कैन बी रिटन एज 5/10, 7/100 एंड 9/1000। तो दिस इज व्हाट 1000 ऑफ अ प्लेस, 100 ऑफ अ प्लेस, 1/10 ऑफ अ प्लेस। तो जी समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये हो गया आप लोगों का डेसिमल एंड इट्स फ्रैक्शन। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई भी नंबर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसी भी नंबर को मुझे किसी में कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो मान लो मैंने लिखा 0.273, मुझे लिखा 0.273, इसका रिटर्न एज व्हाट 2/10, 7/100, 3 कितना बन जाएगा आपका 1000। समझ में आ रहा है क्या, ये आपका कॉन्सेप्ट बनाता है डेसिमल फ्रैक्शन का। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, जैसे मान लो मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इज बेसिकली 17/10, 17/10 कैन बी रिटन एज व्हाट 1.7, लिख सकते हो इसको मैं 1.7। अच्छा 17/1000 है, 17 बाय कितना सॉरी 100 है, कितना है 100, इट कैन बी रिटन एज व्हाट 0 पॉइंट कितना 17। तो जितना भी जीरो यहाँ पर ऐड होगा उसका जो प्लेस वैल्यू है इधर शिफ्ट होता रहेगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ 17/1000 कितना हो जाएगा, 17 0.017। तो यहाँ पर आपको डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में 10th प्लेस 100 प्लेस और 1000 प्लेस के बारे में समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक और श्योर। अब सीधा सीधा सवालों पे चलते हैं, सवालों के थ्रू हम हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल द प्लेसेस ऑफ द वैल्यू 2 इन 2424 कितना होगा जरा, चलो ठीक है आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइमर है, जरा ट्राई करो इस क्वेश्चन को। यस कितना होगा, ट्राई किया। यस 2424 में जो 2 का प्लेस है वो कितना कितना है, यहाँ पर देखो 2 का प्लेस कितना है 1000, तो ये कितना हो जाएगा 2000 आ गया। यहाँ पर 2 का प्लेस कितना है 10, कितना आ जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 2020 है क्या, देखो 2020 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आप लोग बोलो सर सिंपल क्वेश्चन है, अरे सर नो सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, तो ये भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अचानक से जब कोई सवाल हमारे सामने आता है हम अलग से दिमाग लगाना चालू कर देते हैं। कोई बच्चा बोले सम ऑफ ऑल प्लेसेस बोल देगा, सम ऑफ ऑल क्या बोल देगा प्लेसेस, तो ये 2+2 ऐड करके क्या बोल देगा सीधा सर 4 आंसर है, 4 आंसर होगा क्या इसका, नहीं सम ऑफ ऑल प्लेस वैल्यू बोला, क्या बोला इधर प्लेस वैल्यू। तो ये जो प्लेस वैल्यू है इसको जरा ध्यान में रखना, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 2, इट इज इन थाउजेंड्स, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 2, इट इज इन टेंस। तो 2000 + 20 कितना हो जाएगा 2020। समझ में आया आप लोगों को। सिमिलरली अगर मैं बोलूं व्हाट इज द सम ऑफ 59473 ऑफ 4 and 7, सम प्लेस वैल्यूज ऑफ 4 and 7, तो कितना होगा ये 470। समझ में आ रहा है क्या, बेसिक बेसिक फंडा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर इज अ प्राइम नंबर, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मैं 2 मेथड सिखाता हूँ। सबसे पहला मेथड है 6k+1, 6k+1 एंड 6k+3। कौन सा मेथड है 6k+1 एंड 6k+3। बेसिकली इसके आप लोग जाके जब रिकॉर्डिंग में देखो या फिर ये करोगे इसके नोट्स बनाना आप स्टार्ट कर देना। क्या हो जाएगा, सबसे पहला मेथड क्या है 6k+1 एंड 6k+3। सेकेंड मेथड है मैनुअल मेथड, जहां पर आप लोगों को एक एक नंबर से जाके चेक करना पड़ेगा कि डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। तो 6k+1 के फॉर्म में अगर आप देखोगे, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 37, इस 37 अ प्राइम नंबर है ना, इसकी जो एक्यूरेसी है वो 99% एक्यूरेसी, 1% जरा ये फेल भी हो जाता है। यस 37 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, इट कैन बी रिटन एज व्हाट 36+1, बट 36 बेसिकली 6 × 6+1। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6k+1 के फॉर्म में चला गया कि नहीं नंबर। तो आप लोग मुझे अब कोई भी प्राइम नंबर बताओ, एक प्राइम नंबर आपके हिसाब से बताओ, यस एनी प्राइम नंबर, यस कोई प्राइम नंबर बताओ। 41 इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट, है ना। 41 कैन बी रिटन एज व्हाट 37 के बाद 42 आता है, इट कैन बी रिटन एज व्हाट 6k-1। अरे 42 में क्या हो जाएगा 6 × 7 इज 42, -1 आ जाएगा। आप लोगों को सर +1 के फॉर्म में तो नहीं है, बट इट कैन बी रिटन एज 6k + of -1। और जी समझ में आ रहा है, तो आप लोगों का 41 आ जाएगा। चलो ठीक है, और कोई प्राइम नंबर बताओ, 2 डिजिट में प्राइम नंबर बता दो। चलो 2 डिजिट में कोई प्राइम नंबर बताओ, यस कोई 2 डिजिट में प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर इन 2 डिजिट्स बताओ। 61 इज 61 प्राइम नंबर, बिल्कुल 61 प्राइम नंबर। कैन बी रिटन एज व्हाट 6 × 10 + 1, अगेन आपका किसके फॉर्म में चला गया 6k+1। अच्छा मुझे बताओ 11 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, 11 कैन बी रिटन एज व्हाट 6k-1, 6 × 2 12, 6 × कितना हो जाएगा 2 12, -1 कितना हो जाएगा आपका 11 आ जाएगा। सेम तरीके से आप लोग क्या करो, इन चारों नंबर्स को 6 से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो 6 से। जिस किसी का भी रिमाइंडर 1, 3 आएगा उस पर आप चेक करो फिर। अच्छा
बेसिकली उससे पहले एक छोटा सा टेक्निक भी जरा देखो कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं। मुझे बताओ प्राइम नंबर मतलब क्या? उस नंबर का जो फैक्टर है वो सिर्फ वन एंड द नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। इसका मतलब वो नंबर वन के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। आप लोगों को चेक करने के लिए सबसे पहले 2 3 5 7 9 मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है? 2 3 5 7 9 मेथड एंड 11 ऑल्सो। एंड कौन सा मेथड आपका? 11 ऑल्सो। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें कोई भी इवन नंबर है क्या? नहीं। अगर कोई भी इवन नंबर होता तो वो किससे डिविजिबल हो जाता? 2 से डिविजिबल होता। वहीं पे हम उसको नंबर को कट कर देते कि वो नंबर डिविजिबल भी नहीं है। 3 से चेक करते हैं। 3 से व्हाट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3? व्हाट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3? तो यहां पर ध्यान दो, फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 अगर उसका जो सम ऑफ डिजिट्स है इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। मतलब ये कि मुझे देखो व्हाट इज 2 + 4 + 7? 4 + 2 कितना? 6। 6 + 7 कितना? 13। ए 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 5 + 2 7, 7 + 7 14। ये डिविजिबल है? नहीं है। 9 + 2 11, ये डिविजिबल है क्या? नहीं है। 7 + 2 9 + 1 कितना? 10। मतलब तीनों भी नहीं है तो 2 टेस्ट भी फेल हो रहा है, 3 भी टेस्ट हो रहा है। अच्छा 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? व्हाट इज 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट? लास्ट नंबर क्या होना चाहिए? 0 एंड 5। तो इसमें से कोई भी नंबर ऐसा है जहां पर 0 एंड 5 है? नहीं है, तो 5 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट। अच्छा 7 के लिए चेक करते हैं। 7 के लिए क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट था? तुरंत डिविजिबल है कि नहीं चेक कर लो। सिंपल सी बात है। 7 3 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? 21। बचा कितना? 37। 7 के टेबल में 37 आता है क्या? नहीं आता। तुरंत कट करके अगले नंबर पे बढ़ो। 52। 7 के टेबल में कितना? 7 7 जा 49। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 37। अगेन नहीं आ रहा। अच्छा 7 के टेबल में 209। 7 2 जा 14। 14 कितना बचा? 69। आ रहा है क्या? नहीं आता। 63 आता है ना? 63 और 70 आता है। 271 के लिए चेक करो फिर। 270 के लिए आता है कितना? 3 जा 21। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 61। आ रहा है क्या इसमें? नहीं आ रहा। अच्छा 9 के लिए चेक करो। व्हाट इज अगेन 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट? 9 का कितना डिविजिबिलिटी टेस्ट? एडिशन कितना होना चाहिए? डिविजिबल बाय 9। लेकिन देखो अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से डिविजिबल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगला 11 के लिए चेक करते हैं। व्हाट इज 11 का डिविजिबिलिटी रूल? 11 के टेबल में कितना? 2 जा 22। रिमाइंडर कितना बचा? 27। तो 27 11 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। अगले नंबर पे बढ़ो। 52 के लिए कितना आएगा? 2 से के टेबल में कितना? 11 के टेबल में कितना? 4 जा 44। बचा कितना? 87। अगेन है क्या? नहीं है। 209। 11 के टेबल में कितना? 1 जा 11। बचा कितना? 9 99। तो ये 11 के टेबल में, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है ना। 3 ऑप्शन बचे अभी अपने पास। 271। 11 के टेबल में कितना? 2 जा 22। 2 जा 22। कितना बचा? 51। अगेन है क्या? नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? देखो अगर ये 2 3 5 7 9 11 का डिविजिबिलिटी रूल फेल कर जाता है, आपको चेक करना पड़ेगा 13 17 और 19। इससे 13 17 और आ रहा है समझ में? आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है। कैसे चेक करते हैं मैं आपको तुरंत तुरंत बताता हूँ। 247 है। 13 के टेबल में कितना आता है? 247। 13 के टेबल में कितना? 1 जा कितना? 13। रिमाइंडर कितना बचा? 97। अब देखो 97 13 के टेबल में आता है, कितना जा आता है? 7 जा 7 3 जा कितना? 117 सॉरी 91 आता है। 91 97 नहीं आता। ठीक है। अच्छा 117 आ रहा है रिमाइंडर? हाँ 117 रिमाइंडर आ रहा है। तो 117 देखो 13 के टेबल में आएगा कितना? 9 आ रहा है। 9 3 से कितना? 27। 7 के टेबल में 9 11। इसका मतलब ये है कि 13 के टेबल में आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में? अब 527 के लिए चेक कर लो। 527 के लिए अगर आप चेक करोगे 36 के लिए चेक करना पड़ेगा। 13 के टेबल में कितना नंबर आ रहा है? ये 527। तो यहाँ पर आप चेक करते हैं 527। 30 के टेबल में 52 आता है डायरेक्ट डायरेक्ट। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 7। मतलब 13 से डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर कौन सा चेक करना पड़ेगा मुझे? 17। 17 के टेबल में 52 आता है। यस 17 2 जा 34। 17 3 जा 51। अरे 17 3 जा कितना? 51। रिमाइंडर कितना बचा? 1। यहाँ पर कितना आ गया? 17। 17 1 जा कितना? 17। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये जो नंबर है ये मेरा किससे डिविजिबल है? 17 से डिविजिबल है। बचा कौन सा नंबर मेरे पास? सिर्फ 271। कितना नंबर बचा मेरे पास? 270। दिस इज अ प्राइम नंबर। दिस इज अ प्राइम नंबर बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन हम लोगों ने किया। अब थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा यार टाइम टेकिंग है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन में टाइम टेकिंग है। अगर आप इसको कंटिन्यूसली सॉल्व करने जाओगे ना, इसलिए मैंने आप लोगों को मेथड कौन सा बताया? 2 3 5 7 9 11 एंड 13 17 और 19। बट मुझे बताओ ये क्वेश्चन डुएबल है कि नहीं है ना? तो ये एफकैट में करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज 1 to 2 मिनट्स के अंदर आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो।
दूसरी चीज बताओ, देखो यहाँ पर तो मैंने एक्सप्लेन करते टाइम आप लोगों को हर एक चीज बताई थी, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए विजुलाइज कर सकते हो ना, 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 5 के टेबल में नहीं आ रहा, 7 9 11 के टेबल में थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल लगा के, 3 7 9 के टेबल में उतना बेसिक बेसिक कर सकते हो, आपका टाइम यहाँ पर रिसीव हो जाए। आगे बढ़े क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन 13 17 19। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि अगर मुझे थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखना है तो मुझे ये तीनों के टेबल थोड़े से जरा याद होने चाहिए, तो थोड़ा एक कॉन्शियस एफर्ट लगा के क्या करना, 13 17 और 19 के जो टेबल्स हैं उन टेबल को अच्छे से याद कर लेना, 13 17 19। खासकर आईएमए के पेपर में भी काफी पूछा जाता है 13 17 19 का टेबल। ओके ना, चलो इशिका को समझ में आया क्वेश्चन, ध्यान था इशिका का यहाँ पर। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज अ कोप्राइम। करने से पहले क्वेश्चन के ऊपर सोचो फिर उसको करो। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी पेयर ऑफ नंबर्स है, जैसे मान लो 50 एंड 70 नंबर लिया मैंने, कितना ले लिया 50 एंड 70 पेयर में, इसके अगर आप कॉमन फैक्टर देखोगे तो 1 के अलावा 10 भी एक कॉमन फैक्टर है इसमें। 10 बोलने की जगह प्राइम नंबर्स में 2 एंड 5 आर आल्सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज टू नंबर्स। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये कैसे नंबर्स, ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है। वहीं पे अगर फॉर एग्जांपल मैं 12 और 17 को ले लूँ, 12 और किसको ले लूँ मैं 17, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है, मतलब 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर विच इज बिटवीन 12 एंड 17। Therefore, this set of pair is also called as what? Co-prime numbers। क्या ना बोला जाएगा इसको, Co-prime number। क्या बोला जाएगा इसको, Co-prime numbers। तो बेसिकली जरा देखो इस क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से टैकल कर सकते थे। टैकल करने के लिए आपको जरा देखो, सिंपल सिंपल समझो, 33 किसके टेबल में आता है, 3 एंड 11, किसके 3 एंड 11, ध्यान दो यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर नंबर अगर 87 3 और 11 के टेबल में आ जाए, इसका मतलब ये सेट ऑफ नंबर को-प्राइम नहीं है। समझ में आ रहा है, ऐसा कोई और प्राइम नंबर है क्या जिसके टेबल में 33 आता है, 33 इटसेल्फ। तो 33 का मल्टीपल भी हो सकता है 33 66, बट आप देखोगे 66 अगेन 3 और 11 के टेबल में आता है। इसका मतलब हमने इस पर्टिकुलर नंबर 33 को ब्रेक डाउन कर दिया उसके कॉमन फैक्टर्स में या फिर उसके प्राइम फैक्टर्स में 3 एंड 11। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं देखूं 3 और 11 में 87 अगर 3 और 11 के फैक्टर में अगर आ जाए तो 87 क्या हो जाएगा, इट विल कॉमनली विल नॉट बी कोप्राइम नंबर्स, है ना, पेयर में कोप्राइम नंबर ये नहीं होंगे। तो 87 11 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 3 टेबल में आता है, क्यों आता है जरा देखो, व्हाट इज 8 + 7 15, 5 + 1 अगेन 6, तो 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये कोप्राइम नंबर्स नहीं, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें 1 एंड 3 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तुरंत तुरंत। कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आप लोगों के, फर्स्ट एलिमिनेट हो गया आप लोगों का ऑप्शन, और कौन सा एलिमिनेट हो गया आप लोगों का, ऑल ऑफ दीज भी एलिमिनेट हो गया। समझ में आ रहा है। अब बच्चे ये वाला नंबर और ये वाला नंबर 10 और 13 देखो तुरंत 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 दिखते, पता लग रहा है कोप्राइम नंबर्स है, क्योंकि 2 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, छोटे छोटे नंबर है, दोनों कोप्राइम नंबर्स है। अच्छा 19 और 57, 19 3 जा, टेबल याद करोगे तो तुरंत पता लग जाएगा 19 3 जा कितना होता है 57, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर विच इज 10 एंड 13। हाँ मतलब 13 के मल्टीपल में नहीं होगा तो कोप्राइम ही हो जाएगा। वेरी गुड, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलो आप लोगों को 1 मिनट का टाइम है, करो जरा इसको सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। व्हाई? 0 1 गंगाधर ही शक्तिमान है, बट क्या सारे शक्तिमान गंगाधर है क्या, वो हवाबाज है सारे, ऐसी। ठीक है, जरा ध्यान दो, 0 से लेके होल नंबर स्टार्ट होते हैं, इस 0 नेचुरल नंबर कहते ही नहीं। वैसे स्टेटमेंट में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा अब तो डॉन आदमी है, ये तो सिंपल स्टेटमेंट, हम तो पेपर में उखाड़ के आ जाएंगे। ऐसे ही स्टेटमेंट ले डूबते, समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर मैं इसको टी लिख देता हूं। पेपर कैसा है मेरा, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, ऑनलाइन। वहां पर आप ऐसे 2 टी लिख सकते हो क्या, तो वहां पर आप जब 1 2 3 और 4 ऐसे भी आप ऑप्शन लगा सकते हो, उसको आप क्रॉस करते चलना कि हाँ क्यों लिखा हुआ है। छोटी छोटी हैबिट से आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। सेकेंड, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर, भाई उसके नीचे 1 होना चाहिए, उसके नीचे कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए, और नीचे कौन होना चाहिए 1। जैसे एग्जांपल के तौर पे 17 के नीचे नीचे 1 है। 1.7 is 1.7 a integer, it is not an integer because it can be written as what, 17/10, it is not an integer। बोलो वाओ, मोरल बना रहता है, ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट एन, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें क्या फाइंड करा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। पहला तो मिल चुका है, बाकी चेक भी तो करने हैं ना, अरे है ना।
समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ सुंदरता पे मत जाना क्वेश्चन की। थर्ड, द लोएस्ट नेचुरल नंबर इज 0। लोएस्ट नेचुरल नंबर इज 0, इट इज 1। लोएस्ट होल नंबर इज 0। वेरी गुड। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है? फॉल्स है। ऑल दी अबव आर ट्रू, विच इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। वो भी गलत है। तो ये दोनों गलत है क्या? कोई नहीं, 3-4 मार्क करके आ जाना पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट का समझ में आया आप लोगों को? एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछता हूँ मैं, जिसको आंसर आता है वो हाथ खड़े करना, ठीक है? जो ऑनलाइन में वो भी आंसर कर सकते हैं। यस, एवरी प्राइम नंबर is written in the form of 2n plus 1. Every prime number is written in the form of 2n plus 1. पेपर का यूज ही नहीं है इसमें। यस, चलो यस वाले हाथ खड़े करो। ओके, लिख सकते हैं ऐसा, एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2n plus 1। यस और नो? यस, यस वाले हैं, यस यस वाले हैं। नो, व्हाई नो? जैसे कि सारे गिनेगा तो आएंगे, जो भी तेरे दिमाग में आ रहा है वो सारे गिनेगा तो आएगा। हाँ, यस यस और नो? व्हाई नो? व्हाई नो? तुक्केबाजी नहीं चलेगी, मैथ्स का लेक्चर है। हाँ हाँ, इट कैन बी रिटन एज 3 to the 6 plus 1। हाँ चलो, वेरी गुड। ऑनलाइन वालों यहाँ सुनो, दिस इज अ वेरी लॉजिक नहीं पता इसका। यस यस भैया, ओके ठीक है चलो। So basically every prime number cannot be written in the form of 2n plus 1. The only case is 2. The only case is 2. Only 2 is basically, अच्छा मैं अगर ऐसा पूछता ना कि एवरी ईच, अगर मैं ऐसा पूछता ना एवरी नंबर, एवरी प्राइम नंबर इज ऑड नंबर, आप लोग बोलते नहीं 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 2 है ना? वो आंसर आता। हाँ, क्योंकि 2n plus 1 है ना, इट इज अ ऑड नंबर। Every odd number is written in the form of 2n plus 1. Every even number is written in the form of what? 2n. तो अकेला 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 2n के फॉर्म में लिखा जाता है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सारे 2n plus 1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं। गलत है। द आंसर शुड बी नो। तो ये नो वाले तो फर्जी थे वैसे, है ना? ये जो नो वाले थे ये वैसे फर्जी थे। हाँ, तो एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2n plus 1 एक्सेप्ट फॉर 2। अच्छा चलो, मैं आप लोगों को एक और इससे यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन देता हूँ। अब देखते कौन कौन आंसर कर सकता है। थोड़ा अभी आपको पता तो लग गया होगा, सोच के आंसर करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट टाइम हाउ मेनी प्राइम नंबर, बिल्कुल बढ़िया है, देखो कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया बिल्कुल। हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100 है? याद है होमवर्क दिया था? किसी को याद है होमवर्क? प्राइम नंबर का बिल्कुल दिया था, मैंने आपको बताया था। ए देखो मत, 0 to 25, 25 to 50, 50 to 100, 50 to 75 एंड 75 to 100, ये हो प्राइम नंबर्स बताने के लिए बताया गया था आपको, ठीक है? अच्छा, तो बेसिकली देखो 0 to 100 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 20, 25 प्राइम नंबर्स। तो ठीक है, आई गेस 25 प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है? आप एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है? बिटवीन दिस एंड, ठीक है? तो उसके बीच में छोटी सीरीज भी बनती है ना। चलो ठीक है, समझ में आ गया?